तो नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूनेरिया को। और फ्यूनेरिया के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल से और एक शानदार तरीके से हमने फ्यूनेरिया को पढ़ा, उसको जाना, उसको समझा। फ्यूनेरिया का हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा कि उसका एंथ्रीडियम और उसका आर्चिगोनियम निर्माण कैसे हो रहा है। ठीक है, उसको भी देखा। जितने भी नए दोस्त हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, अगर वो अभी तक नहीं पढ़े हैं, एक्चुअली जो फ्यूनेरिया होता है, ठीक है, फ्यूनेरिया फ्यूनेरिया ये दोस्तों ब्रायोफाइट्स है ना। क्या है? ब्रायोफाइट्स है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग, सबसे पहले तो हम लोगों ने एल्गी पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एल्गी पढ़ा है। तो एल्गी की एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है। ठीक है, इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आप लोग एल्गी टॉपिक को अपना बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्यूनेरिया, एंथोसिरॉस, मार्केंसिया, इन सभी को पढ़ा, रिक्सिया को पढ़ा। वो सब होते हैं ब्रायोफाइट्स। और इस ब्रायोफाइट्स की भी एक जो प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आपकी क्या है, चैनल पर अपलोड की गई है, बनाई गई है। ठीक है, तो वहाँ पर आप सभी लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया के बारे में। ठीक है, तो इसकी भी प्लेलिस्ट दोस्तों चैनल पर है, आप लोग जा करके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों नॉट प्यारे बच्चों, हम दोस्तों, हम लोग स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया को पढ़ेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया को। और मुझे उम्मीद है कि इसके पहले का टॉपिक आप सभी लोग पढ़ लेंगे। और स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। ठीक है, एक्चुअली जब हम लोग ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है। ठीक है ना, मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है। तो हम लोग जब फ्यूनेरिया की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो जब हम लोग फ्यूनेरिया की बात करते हैं तब हमें एक चीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कि फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, फ्यूनेरिया में, है ना, इसमें तो फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट जनरेशन की, ठीक है, फ्यूनेरिया में स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट स्टेज जाइगोट होती है। ठीक है, और हमको एक चीज पता है। क्या पता है? कि इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, है ना। हमको एक चीज पता है कि जो स्पोरोफाइट अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? स्पोरोफाइट अवस्था। स्पोरोफाइट अवस्था, ये स्टेज आपकी डिप्लॉयड होती है। ठीक है, डिप्लॉयड का मतलब 2n होती है। ठीक है, एल्गी कैसा था? एल्गी हमारा गैमेटोफाइट था, तो उसकी बॉडी कैसी थी? तो उसकी बॉडी थी हमारी हैप्लॉइड। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप, जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं। कितनी कोशिकाएं? दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, टोटल कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। ठीक है, पहली कौन सी होगी? उनमें से पहली जिसको बोलते हैं एपीबेसल सेल, दूसरी जिसको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। ठीक है, चलिए, तो पहली सेल, फर्स्ट सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वो बोलते हैं एपीबेसल सेल। ठीक है, दूसरी सेल जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइपोबेसल सेल। कितनी सेल बनी? मेनली 2 सेल बनी। कौन सी? एक हुई हमारी एपीबेसल सेल और दूसरी क्या हुई? हाइपोबेसल सेल। ठीक है, बताइए, यहां तक क्लियर है? इसको सभी लोग नोट डाउन करिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा कि एपीबेसल सेल में, ठीक है, ये जो हमारी एपीबेसल सेल है,
ठीक है। एपी बेसल सेल, इसमें होता है क्या, तो इसमें होता है दोस्तों डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब इसमें होता है विभाजन। ठीक है, और इसमें विभाजन के फलस्वरूप इसी से ही कैप्सूल और सीटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही दोस्तों कैप्सूल एंड सीटा फॉर्मेशन। ठीक है, इसी से कैप्सूल और सीटा का फॉर्मेशन होता है एपी बेसल सेल से। ठीक है, अब बात आती है कि जो हाइपोबेसल सेल है उससे क्या होता है। ठीक है, तो हाइपोबेसल सेल के डिवीजन से, ठीक है, कैप्सूल और सीटा जब इसमें डिवीजन होगा, ठीक है ना, तो इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ फूट, क्योंकि स्पोरोफाइट की 3 अवस्थाएं होती हैं, कैप्सूल, सीटा और नीचे जो सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है उसको बोलते हैं फूट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फूट एंड लोअर पोर्शन ऑफ सीटा एंड लोअर पोर्शन, है ना, लोअर पोर्शन ऑफ सीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये सेल से इनका निर्माण होगा। तो एपीबेसल सेल अगर डिवीजन करेगी तो क्या बनेगा, वो बनाएगी कैप्सूल, ठीक है, और सीटा का निर्माण करेगी। ठीक है, अगर हाइपोबेसल सेल डिवीजन करेगी तो फूट का निर्माण करेगी और लोअर पोर्शन ऑफ सीटा, जो सीटा है उसका जो लोअर पोर्शन है उसका निर्माण करेगी। तो फटाफट से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि किस सेल से किसका निर्माण हो रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि जब, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। अरे तो यही आ रहा है बार बार, यहाँ से चेंज करते हैं तो ये देखिए। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखा कि लगातार इन दोनों सेल में डिवीजन हो रहा है। ठीक है, ये एक एपीबेसल सेल और एक हाइपोबेसल सेल, इन दोनों सेल में लगातार डिवीजन हो रहा है। तो दोनों सेल के डिवीजन से क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों दोनों सेल के डिवीजन से, दोनों सेल के डिवीजन से, ठीक है, जब दोनों कोशिकाएं विभाजित होती हैं, दोनों सेल का डिवीजन होता है, उससे किसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्फीथिसियम एंड एंडोथीसियम सेल। ठीक है, जब दोनों सेल विभाजित होती हैं तो एंडोथीसियम सेल और एम्फीथीसियम सेल का निर्माण होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर अब दोनों सेल लगातार डिवाइड हो रही हैं, तो एम्फीथीसियम सेल भी बनाएंगी और एंडोथीसियम सेल भी बनाएंगी। कौन कौन सी सेल, एपीबेसल सेल और आपकी हाइपोबेसल सेल। ठीक है, अब देखिए एक चीज और कि जो एम्फीथीसियम है उससे क्या बनेगा, है ना, जो एम्फीथीसियम है आखिरकार उससे क्या बनेगा। जो हमारा एम्फीथीसियम होता है, ठीक है, एम्फी, है ना, थीसियम, ठीक है, एम्फीथीसियम से क्या होता है, जैकेट लेयर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जैकेट लेयर। ठीक है, तो जो जैकेट लेयर बनती है उससे फॉर्मेशन होता है किसका, एम्फीथीसियम का। ठीक है, जो एम्फीथीसियम होती है उससे ये जो जैकेट लेयर बनती है। ठीक है, जो एंडोथीसियम होती है उससे कॉलुमेला बनता है। ठीक है, जो आपकी एंडोथीसियम होती है उससे क्या होता है, उससे होता है फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ, है ना, और कॉलूमेला। ठीक है, तो इससे बन गया आपका कॉलूमेला और इससे बन गया जैकेट लेयर। ठीक है, तो ये दोनों सेल से निर्माण हो गया इन चीजों का। ठीक है, कॉलूमेला क्या करता है, तो कॉलूमेला स्पोरोफाइट में कंडक्शन का कार्य करता है। ठीक है, कॉलूमेला का फंक्शन अगर देखें, ठीक है, कॉलूमेला फंक्शन इन स्पोरोफाइट। ठीक है, कॉलूमेला का अगर फंक्शन देखें कि कॉलूमेला क्या कार्य करता है, तो वो बेसिकली जो कार्य करता है वो करता है कंडक्शन का, जिसको बोलते हैं संवहन का। ठीक है, कमेंट भी कर दिया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, है ना। कंडक्शन जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हिंदी में संवहन का कार्य करता है। ठीक है, तो संवहन का कार्य कौन करता है, कॉलूमेला। अब ब्रायोफाइट है, पौधा कैसा है, पौधा तो ब्रायोफाइट है। इस ब्रायोफाइट में संवहन किस चीज का होगा, ठीक है, किसका संवहन होगा, तो वाटर एंड मिनरल्स का। तो किसका संवहन होता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का संवहन करने का काम कौन करेगा, तो ये आपका कॉलूमेला करेगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। तब तक आप लोग इसको फटाक से लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, इसको लिख लीजिए और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाइएगा। एक नोट्स हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे तो हम वो नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा सकते हैं यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो नोट्स हम आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। हमारे पास वो नोट्स आपकी जूलॉजी, ठीक है, और आपकी बॉटनी दोनों की अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बेहतरीन और शानदार, बिल्कुल आसान भाषा में लिखी हुई नोट्स है, जिस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। हम अपने नोट्स से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, और हम कहीं से नहीं पढ़ाते। कई दोस्त हमसे पूछते हैं कि सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं, तो हमारे पास एक नोट्स अवेलेबल है और उसी नोट्स से ही हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, चलिए भैया हेडिंग बनाते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट से मतलब क्या हुआ कि अरे स्पोरोफाइट की संरचना कैसी होती है ना, स्पोरोफाइट की आखिरकार संरचना कैसी होती है, हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है ना। क्या होता है कि जो मॉसेस का स्पोरोफाइट होता है ना, ठीक है, किसका, तो मॉसेस स्पोरोफाइट, स्पोरो ऐसे लिख दीजिए कि मॉसेस का स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट थैलस पर, ठीक है, गैमीटोफाइट, है ना, थैलस पर, है ना, जो है डेवलप्ड होता है। ठीक है, जो मॉस होता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉसेस भी आते हैं। ठीक है, मॉसेस, तो मॉसेस का जो स्पोरोफाइट है वो किस पर डेवलप हो रहा है, वो गैमीटोफाइट पर। ऐसा आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा एनसीईआरटी में, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये है गैमीटोफाइट, है ना, ये क्या है, ये है उसका गैमीटोफाइट। और यहीं से निर्माण हो रहा है किसका, यहीं से निर्माण हो रहा है, ये है उसका स्पोरोफाइट। ठीक है ना, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट किस में, मॉसेस में। एक्चुअली मॉसेस भी किस के अंदर आती हैं, तो मॉसेस भी हमारी ब्रायोफाइट्स के अंदर ही तो आती हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो हम एक लाइन इसके लिए और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट पार्सिली, ठीक है, पार्सिली पैरासाइट, है ना, पार्सिली पैरासाइट ऑन गैमीटोफाइट
फाइट, ठीक है। तो मोसिस क्या है, मोसिस में क्या है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो पार्सिली पैरासाइट होता है। किस पर, ऑन गैमेटोफाइट पर। पार्सिली पैरासाइट का मतलब होता है आंशिक परजीवी, है ना। आंशिक पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, ठीक है। तो आंशिक परजीवी की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है भैया। बताइए, सारे टॉपिक आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्पोरोफाइट में 3 चीजें होती हैं, फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। 3 चीजें हमने देखा है, 3 चीजें हमने पढ़ा है स्पोरोफाइट में। तो उसको देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट में, कि जो स्पोरोफाइट होता है क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है उसमें मेनली हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। 3 चीजें कौन सी पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं फूट, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ते हैं क्या, सीटा, ना? फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आपका कैप्सूल, ठीक है। फूट, सीटा एंड थर्ड इज क्या, कैप्सूल। चलिए, है ना। तो फूट, सीटा, कैप्सूल, जब फूट की बात करते हैं तो ये दोस्तों कौन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कौन शेप, कौन शेप स्ट्रक्चर होता है, कौन आपका फूट, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है एब्जॉर्प्टिव इन नेचर, ठीक है। एब्जॉर्प्टिव इन नेचर का मतलब होता है कि अवशोषण की क्रिया करना, एब्जॉर्ब करने की क्रिया, ठीक है। और होता है क्या, सस्पेंडेड, ठीक है। सस्पेंडेड इन गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट में धंसा रहता है ये फूट। तो यहां पर देखिए, ये गैमीटोफाइट में ये कौन सा भाग धंसा हुआ है, इसी भाग को तो हम लोग बोलते हैं फूट, ठीक है। ये नेचर में कैसा होता है, ये एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है। एब्जॉर्प्टिव मतलब अवशोषण, ठीक है। ये क्या करता है, ये अवशोषण करने का कार्य करता है, एब्जॉर्प्टिव नेचर का होता है, ठीक है। इसको एब्जॉर्प्शन करेगा, गैमेटोफाइट से जो वाटर आएगा, जो मिनरल्स आएगा, उसी का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो सस्पेंडेड होता है किसमें, गैमेटोफाइट में ये होता है आपका सस्पेंडेड, ठीक है। बताइए, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि एब्जॉर्ब क्या करेगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, किससे, फ्रॉम गैमेटोफाइट से। तो ब्रायोफाइट्स में हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स की, जो ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट होता है वो डेवलप होता है गैमेटोफाइट पर और डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। क्यों, क्यों डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जो गैमेटोफाइट है यहाँ पे, ठीक है, गैमेटोफाइट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहा है और खाना बना रहा ठीक है ना। गैमेटोफाइट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहा है और फूड फॉर्मेशन कर रहा है, खाना बना रहा है, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट है ना। ये स्पोरोफाइट थोड़ी ना खाना बना रहा है, तो स्पोरोफाइट किस पर निर्भर है, स्पोरोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, है ना। ब्रायोफाइट्स के केस में याद रखना भाई, हमेशा के लिए बता रहा हूं, पूरा जीवन काम आने वाला है, ठीक है। हाँ, अब देखिए, सीटा क्या होता है, एक लार्ज पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीटा क्या होता है, ये होता है दोस्तों लार्ज, लार्ज, है ना, पेटियोल, पेटियोल समझ लो ना, जो पत्ती के पहले डंडी लगी होती है, है ना। लार्ज पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। लार्ज पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये इसी भाग को तो हमने बोला क्या, इसी भाग को तो बोला सीटा, है ना। और ये सीटा क्या होता है, ये सीटा ही आपका लार्ज पेटियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक है। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है क्या होता है, देयर, देयर
एंटीरियर ऑब्लिक एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। कैसा होता है? ऊपर वाला पार्ट ओवल शेप का होता है, जिसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। एंटीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट क्या है? ओवल शेप का, जिसको कैप्सूल बोलते हैं। ये देखिए, ये एंटीरियर वाला पार्ट है, इसी को तो हमने बोला ना कैप्सूल, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट किसका है? तो सीटा का एंटीरियर पार्ट है ना। एंटीरियर पार्ट किसका है? सीटा का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। अगर हम देखें कि सेल ऑफ सीटा है ना, सेल ऑफ सीटा, सेल ऑफ सीटा एग्जाम्पल, मतलब सीटा के पास कौन कौन सी कोशिकाएं सीटा बियर करता है, कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो उसमें से पहली कोशिका है क्या? वो है पैरेन पैरेनकाइमेटस सेल, ठीक है। और दूसरी क्या है? पैरेनकाइमेटस सेल क्या करती है? वो कंटेन करती है किसको? पैरेनकाइमेटस सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करने वाली सेल कौन सी है? पैरेनकाइमेटस। और वो कहां पर पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी सीटा में, ठीक है। क्लियर हो गया? बताइए। अब जो आता है हमारा कैप्सूल, इस कैप्सूल के मेनली 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। इस कैप्सूल के कितने भाग होते हैं? तो इस कैप्सूल के होते हैं 3 भाग। और पहले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? लोअर, सबसे नीचे वाला भाग लोअर, बीच वाला भाग जिसको बोलते हैं मिडिल, है ना, और इसको बोलते हैं अपर, ठीक है। तो 3 भाग मेनली होते हैं, लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है। लोअर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। और ये रहता है सोएल, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं आपका ऑपरकुलम, ऑपरकुलम। और इसको कभी कभी पेरी स्टोन भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थीका होता है, थीका, ठीक है। थीका क्या होता है? वो आपका फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक है। तो फर्टाइल पार्ट थीका होगा। और जो एपोफाइसिस होगा, ये प्यारे दोस्तों स्टेराइल पार्ट होगा, ठीक है, स्टेराइल पार्ट। तो यहाँ पर स्टेराइल पार्ट कौन सा होता है? तो जो स्टेराइल पार्ट होता है वो होता है आपका एपोफाइसिस, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एपोफाइसिस होता है, क्या, जो एपोफाइसिस होता है वो आपका टोटली स्टेराइल पार्ट होता है। एंड जो मिडिल पार्ट होता है वो टोटली आपका थीका वाला, थीका बोलते हैं, वो फर्टाइल पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है? फर्टाइल पार्ट होता है। और जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपरकुलम, ठीक है। अपरकुलम, इसको बोलते हैं पेरी स्टोन, ठीक है। तो मेनली 3 चीजों से मिलकर के बना होता है क्या? अपना कैप्सूल, ठीक है। इस ऊपर वाले भाग को ही बोलते हैं क्या? कैप्सूल, ये वाला, ठीक है। तो मेन जो फर्टाइल पार्ट रहता है कहां पर रहता है? बीच में, है ना, फर्टाइल पार्ट। तो फर्टाइल पार्ट क्या करती है? मेनली मेनली इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है ना। मेनली क्या करती है? मेनली प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो आप लोग इस चीज को बना सकते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसको लिखने में टाइम भी लगेगा, है ना। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं जो कैप्सूल होता है ना, क्या होता है कैप्सूल। तो ध्यान से एक चीज को आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैप्सूल के मिडिल पार्ट, कैप्सूल के मिडिल पार्ट जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं थीका, ठीक है। थीका को, है ना, थीका के सेंट्रल स्टेराइल, है ना, कॉलुमेला को कवर्ड करते हुए, ठीक है,
कॉलुमेला को क्या करते हुए, कवर्ड करते हुए। तो जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल का जो मिडिल पार्ट है, ठीक है, थीका, वहां पे हमने क्या देखा कि सेंट्रल स्टेराइल पार्ट को कवर करते हुए स्पोरोजिनस लेयर का स्पोर सैक प्रेजेंट होता है, करते हुए स्पोरोजिनस लेयर का स्पोर सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो उसका क्या होगा, उसका दोस्तों स्पोर सैक वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, और उसी स्पोर सैक के अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ही स्पोर का डेवलप होता है, ठीक है, और इसी के अंदर ही क्या होता है, तो इसी के अंदर ही स्पोर डेवलप होता है, ठीक है। तो स्पोर कहां पर डेवलप होगा भाई, इसी के अंदर होगा, कहां पर, जो आपका ये सेंट्रल स्टेराइल कॉलुमेला है उसी को कवर करते हुए स्पोरोजिनस लेयर का, ठीक है, जो स्पोर सैक है उसी के अंदर स्पोर आपका डेवलप हो रहा होता है, ठीक है ना। अब स्पोर सैक, जो स्पोर सैक है, ठीक है, स्पोर सैक के बाहर प्रेजेंट होता है क्या, एयर कैविटी, ठीक है, स्पोर सैक के बाहर, ठीक है, एयर कैविटी और, ठीक है, और एयर, ठीक है, एयर जो देखो, जो आपका स्पोर सैक है, ठीक है, जहां पर स्पोर का निर्माण हो रहा है उसके बाहर आपका क्या होगा दोस्तों, तो उसके बाहर आपका एयर कैविटी व फिर एयर स्पेस आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एयर स्पेस, ठीक है, एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो बताइए अब, ठीक है। तो स्पोर सैक के अंदर ही कहां पर, तो स्पोर सैक के अंदर स्पोर डेवलप हो रहा है और उसके बाहर एयर कैविटी व फिर एयर स्पेस प्रेजेंट होता है उसके बाहर दोस्तों, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा कि इसके बाहर प्रेजेंट होता है, जिसमें होता क्या है, तो जिसमें, ठीक है, जिसमें फिलामेंटस सेल होती हैं, जिसे ट्यूबरकुली कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें ट्यूबरकुली भी देखने को मिलता है, ठीक है। फिलामेंटस सेल होंगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, तो उसको बोलेंगे ट्यूबरकुली, ठीक है। चलिए इसके बाद अब जो फ्यूनेरिया होता है उसका जो अपरकुलम होता है उसके नीचे भी कुछ सेल होती हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि फ्यूनेरिया के है ना, ठीक है, फ्यूनेरिया के अपरकुलम के नीचे, ठीक है, पेरिस्टोम पार्ट होता है, ठीक है, पेरिस्टोम पार्ट होता है, ठीक है ना, जिस पर क्या होता है, जिस पर दो रो में पेरिस्टोनियल टीथ प्रेजेंट होता है, देख लो भैया यहां पर पेरिस्टोनियल टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनकी संख्या 32 होती है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 32 होती है। 32 कैसे, ऊपर 16 प्लस नीचे 16, ऊपर 16 नीचे 16, ऊपर 16 नीचे 16, टोटल कितनी सेल हो गई, कितने टीथ हो गए, 32। यह करता क्या है, ये टीथ जो होता है ये करता क्या है, तो इसका जो मेनली काम होता है दोस्तों, तो यह
स्पोर के डिस्पर्सन में हेल्प करता है। तो स्पोर के डिस्पर्सन में कौन हेल्प करता है? यही आपका जो टीथ होता है। कौन सा टीथ? पेरिस्टोमियम टीथ। ठीक है, पेरिस्टोमियम टीथ। डन। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, नोट डाल के आप सभी लोग लिख लीजिएगा। क्या है कि छोटा सा पॉइंट है क्या कि इन फ्यूनेरिया टीथ आर आर्थोडोंटस टाइप। ठीक है, तो आर्थोडोंटस टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज composed of periclinal layer of cell wall। ठीक है, ये प्यारे दोस्तों है ना डिप्लोपिडस। ठीक है, डिप्लोपिडस टाइप। ठीक है, डिप्लोडियस। ठीक है, डिप्लोलेपिडियस टाइप अरेंज होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या? अरेंज इन, है ना, 2 रो। ठीक है, तो 2 रो में क्या होते हैं? ये इनके जो टीथ होते हैं वो अरेंज होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सारे टॉपिक को देख लिया कि फ्यूनेरिया के टीथ ऑर्थोडोंटस टाइप होते हैं, है ना, ये डिप्लोडियस टाइप होते हैं, 2 रो में अरेंज होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो एक रो में टोटल टीथ 16, दूसरे रो में टोटल टीथ 16, तो टोटल टीथ कितने हो गए? 32 टोटल टीथ होते हैं जो स्पोर के डिस्पर्जन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फ्यूनेरिया खत्म हो गया है, और फ्यूनेरिया के साथ साथ ही ये जो हमारा ब्रायोफाइट्स था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, फ्यूनेरिया के साथ साथ ब्रायोफाइट्स एंड हो चुका है ना, ब्रायोफाइट्स एंड हो चुका है। अब हम लोग दोस्तों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जिसको जानते हैं हम लोग टेरिडोफाइट के नाम से। ठीक है, तो प्लांट किंगडम का, है ना, प्लांट किंगडम में अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स को। ठीक है, तो ये क्लास बहुत जल्दी आएगी, और अपने दोस्तों के पास शेयर किया करिएगा क्लास को, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से एक शानदार वे में करते रहिए, और अगर आप एक शानदार वे में अपनी तैयारी को करते रहेंगे तो यकीन मानिए सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के, कि अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ठीक है ना, बीएससी आपकी हो चुकी है, और अब आप लोग एमएससी परस्यू कर रहे हैं, या फिर एमएससी कर रहे हैं, या फिर किसी का तो कंप्लीट भी हो गया होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अब ये जो उम्र है ना, ये जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रिपरेशन को करिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ठीक है, कि पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए, उसके लिए आप जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल सकते हैं उसको करिए। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होने का जो टाइम है वो यही टाइम है ना। अगर आप इस टाइम नहीं किए तो फिर कब करेंगे, है ना, अभी नहीं तो कब। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उसको पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।